गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9वीं के पाठ 3 निर्देशांक ज्यामिति शुरू कर रहे हैं। कक्षा 9वीं के छात्र ध्यान देंगे। आज हम कक्षा 9वीं के विषय गणित के पाठ 3 शुरू कर रहे हैं। पाठ का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। पाठ का नाम सुनिएगा ध्यान से, निर्देशांक ज्यामिति। तो मैं आपको बताना चाहूंगा निर्देशांक ज्यामिति को कार्तीय तल भी कहा जाता है। निर्देशांक ज्यामिति को कार्तीय तल भी कहा जाता है। सुनाई दे रहा है मेरी बात? पुनः सुनेंगे। निर्देशांक ज्यामिति और कार्तीय तल एक ही चीजें हैं। सुनाई दिया यहां तक? आगे की बात करते हैं। आगे की बात कर रहे हैं हम। यहां तक समझ में आ गया होगा तो आगे की बात सुनिएगा। ये आकृति बना रहे हैं हम आपके सामने। ये जो दिया है यहां पर बीचों बीच में 0 होता है। इस ये वाली रेखा को क्षैतिज रेखा या एक्स अक्ष कहा जाता है। एक्स और ये एक्स डैश, इसको ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसे वाई अक्ष या वाई डैश कहा जाता है। यहां पर कुछ लिखे होते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। यहां तक सुनाई दिया सभी को? यहां तक क्लियर है बेटा? ये जो आकृति आपको दी है यही कार्तीय तल और निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। निर्देशांक और ज्यामिति और कार्तीय तल एक ही चीज होती है। ये जो आकृति आपको दिया है यही निर्देशांक ज्यामिति है। यही जो आकृति आपको दिया है निर्देशांक ज्यामिति और कार्तीय तल है। यहां तक मेरी बात सुनाई दिया आपको? क्लियर है बेटा? इसको चतुर्थांश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुर्थांश। ये जो आकृति आपको दिया इसे चतुर्थांश भी कहा जाता है। इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। 1 2 3 4, ये 4 चतुर्थांश है। 1 2 3 4। सुनाई दिया? क्लियर बेटा? तो सबसे पहली बात हम चलो चतुर्थांश की परिभाषा लिखते हैं। सभी छात्र ध्यान सुनेंगे और चतुर्थांश की परिभाषा लिखेंगे। चतुर्थांश लिखकर डैश करके लिखेंगे। जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके द्वारा बने प्रत्येक भाग, यानी कितने भाग? 1 2 3 4, उनके द्वारा बने प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। उनके द्वारा बने प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। यहां तक मेरी बात सुनाई दे रहा है? एक बार पुनः परिभाषा सुनेंगे। जब दो रेखाएं 1 और 1 2, जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके द्वारा बने प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके द्वारा बने प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। यह चतुर्थांश की परिभाषा है। इधर देखेंगे। अब हम यहां पर चिन्ह लेते हैं। हमेशा जब भी हम चिन्ह की बात करते हैं तो पहले एक्स अक्ष से फिर वाई अक्ष से, मतलब जब संख्याओं को लेते हैं तो पहले एक्स अक्ष से फिर वाई अक्ष से। तो एक्स ये है। एक्स में क्या है? यहां पर काय का चिन्ह है? प्लस। ये प्लस है, ये धनात्मक राशि है और ये भी काय की राशि? धनात्मक। तो ये प्लस प्लस, यानी ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश ये जो दिया है इसको कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश। यहां तक सुनाई दिया बेटा? क्लियर है? यहां पर लेते हैं तो यहां पर पहले एक्स अक्ष का चिन्ह लेना है। एक्स अक्ष में काय का चिन्ह है? माइनस। एक्स में माइनस का चिन्ह है और वाई में काय का चिन्ह है? प्लस। ये हुआ माइनस प्लस, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। हमने परिभाषा बताया था ना, जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके द्वारा बने प्रत्येक भाग, कितने भाग बन रहे हैं? 1 2 3 4 चतुर्थांश। तो ये चतुर्थांश कहलाते हैं। प्रथम मैंने आपको दर्शा दिया, बता दिया, दूसरा भी बता दिया। अब तीसरा देखेंगे। तीसरा ये है। पहले एक्स अक्ष का चिन्ह, एक्स अक्ष में काय का चिन्ह है? माइनस। वाई अक्ष में काय का चिन्ह है? माइनस। दोनों में माइनस का चिन्ह है। ये होता है आपका तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश।
यहां तक मेरी बात सुनाई दिया? क्लियर बेटा? ये होता है तृतीय चतुर्थांश। ठीक, इसके बाद अपन चलते हैं यहाँ पर मिलेंगे पहले चिन्ह एक्स का, एक्स ये एक्स में यहाँ का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है धनात्मक राशि, और ये का चिन्ह है ऋणात्मक इनके साथ, तो ये ऋण, ये हुआ धन ऋण, यानी ये हुआ चतुर्थ चतुर्थांश, ये हुआ चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो अपन पुनः मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके द्वारा बने प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश लिखकर और ये चित्र बनाइएगा, ये चतुर्थांश का चित्र है, कार्तीय तल का चित्र है, निर्देशांक ज्यामिति का चित्र है, यही कार्तीय तल है, यही निर्देशांक ज्यामिति, और यहाँ पर जो अलग अलग चार भाग है ये चतुर्थांश है, चार भाग यानी चतुर्थांश, चतुर्थांश कार्तीय तल के चार अंश। सुनाई दिया? क्लियर बेटा? चतुर्थांश मतलब चार अंश, चार भाग। क्लियर? इसके बाद मूल बिंदु, पहले चतुर्थांश की परिभाषा लिखना जो मैंने बोलकर बताया, फिर चित्र बनाना ये वाला। अब लिखिएगा कि इसकी परिभाषा मूल बिंदु, जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं तो उस प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। पुनः दो मेरी बात परिभाषा सुनेंगे, जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके द्वारा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं तो उस प्रतिच्छेद बिंदु यानी ये जहां दोनों रेखा प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। पुनः परिभाषा सुनेंगे, जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं तो उस प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जहां पर मूल बिंदु कहते हैं। सुनाई दिया? एक बार पुनः सुन लो, जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं तो उस प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। यहां तक सुनाई दिया? ये आपका हुआ, ये आपका हो गया क्या? ये हो गया आपका मूल बिंदु। ठीक, इसके पश्चात ध्यान सुनिएगा, इसके बाद आगे की बात चलते हैं। आगे की बात चलेंगे तो हाँ, इसके बाद क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा की परिभाषा, वह रेखा जो आड़ी होती है जिसमें एक्स अक्ष होता है। क्षैतिज रेखा की परिभाषा लिखेंगे, वह रेखा जो आड़ी होती है जिसमें एक्स अक्ष होता है, वह रेखा जो आड़ी होती है जिसमें एक्स अक्ष होता है। क्षैतिज रेखा की परिभाषा एक बार ध्यान सुनेंगे और लिखेंगे, वह रेखा जो आड़ी होती है जिसमें एक्स अक्ष होता है उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। यह क्षैतिज रेखा की परिभाषा हुई, एक बार आप सुनिए, वह रेखा जो आड़ी होती है जिसमें एक्स अक्ष होता है उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसके बाद ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज इस तरीके से लिखना, क्षैतिज, ठीक, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, जब वह रेखा जो खड़ी होती है, वह रेखा जो खड़ी होती है जिसमें बाह्य अक्ष होता है, वह रेखा जो खड़ी होती है, ये क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, वह रेखा जो खड़ी होती है जिसमें बाह्य अक्ष होता है उसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। एक बार पुनः सुनिएगा और कॉपी में लिखिएगा, वह रेखा जो खड़ी होती है जिसमें बाह्य अक्ष होता है उसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। सुनाई दिया? इसके पश्चात आगे की बात करें तो अब आता है क्या? भुज और कोटि। भुज और कोटि। अब भुज और कोटि परिभाषा लिखेंगे तो जैसे आपको ऋण 7 और ये 6 ये दिया है, इसको कहते हैं निर्देशांक बिंदु। इसकी जो पहली संख्या है उसको भुज और दूसरी संख्या को कोटि कहते हैं। यहां पर इसी के बारे में सबसे ज्यादा हमको पढ़ना है, तो भुज की परिभाषा लिखिएगा, भुज लिखकर डैश करके लिखेंगे भुज और कोटि। भुज की परिभाषा, निर्देशांक बिंदु की प्रथम संख्या को भुज कहते हैं, निर्देशांक बिंदु की प्रथम संख्या को भुज कहते हैं, और कोटि निर्देशांक बिंदु की द्वितीय संख्या को कोटि कहते हैं। जैसे ऋण और 7 और 6 लिखा है, इसमें ऋण 7 भुज है और 6 कोटि, ऋण 7 भुज है और 6 कोटि है। सुनाई दे रहा मेरी बात? ऋण 7 यहाँ पर भुज है और 6 कोटि है। तो भुज की परिभाषा एक बार और सुनेंगे, निर्देशांक बिंदु की प्रथम संख्या को भुज कहते हैं, निर्देशांक बिंदु की प्रथम संख्या को भुज कहते हैं। कोटि, निर्देशांक बिंदु की दूसरी संख्या को कोटि कहते हैं, निर्देशांक बिंदु की दूसरी संख्या को कोटि कहते हैं। यहां तक मेरी बात समझ में आया?
ये आपका आज का परिचय हुआ, कल इसके आगे बताएंगे। धन्यवाद।